Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for IIT JAM and CSIR NET. So recall in the last lecture we have seen about cosets and their properties, right? And try to understand some index of a group and the definition of the normalizer and centralizer, right? So now let us start the class with a new topic called complex of a group. So let us start with the definition first. ओके डेफिनेशन देखो बच्चों, लेट एच एंड के, अगर एच और के दो सब ग्रुप है, राइट, एच और के दो सब ग्रुप है ग्रुप जी के दो सब ग्रुप है, देन मैं डिफाइन कर सकता हूँ ऐसा एक रिलेशन, बेसिकली एक प्रोडक्ट एच के, सच दैट एच के इज नथिंग बट multiplication of the elements h into k such that h belonging to h and k belonging to capital K, राइट, इस तरीके से, ठीक है। देन मैं बोल सकता हूँ कि जो एच के होगा बच्चों वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, राइट, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जी का, ठीक है। और इसी को कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कॉम्प्लेक्स ऑफ एच एंड के, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ सब ग्रुप, राइट। तो अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अपने आप में सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो देखो उसके लिए एक थ्योरम है जो अपन स्टडी करेंगे अभी, और वो थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वो थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर एच के एच के इज अ सब ग्रुप, एच के जो है वो सब ग्रुप है ऑफ जी, ठीक है, सब ग्रुप बनाता है जी का। क्वेश्चन यही था ना कि सब ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ऑफ कोर्स वो सब ग्रुप बनाता है, पर बस कंडीशन ये लगा दिए कि इफ एंड ओनली इफ अगर एच के बराबर के एच, अगर ये प्रोडक्ट इक्वल, मतलब ये कॉम्प्लेक्स इक्वल हो जाए, तो देन इट फॉर्म्स अ सब ग्रुप, मतलब ऐसा सेट जिसमें एच के को मल्टीप्लाई करो या फिर के एच को मल्टीप्लाई करो, एक ही सेट आएगा, दोनों बराबर हो जाए सेट, राइट। तो उस केस में ये सब ग्रुप बनाता है। सब ग्रुप के लिए अगेन वही प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे बच्चों, कौन सी, ए बी इनवर्स फर्स्ट सब ग्रुप टेस्ट और सेकंड सब ग्रुप टेस्ट वाली, राइट। तो देखो उससे अपन प्रूव करेंगे अल्टीमेटली कि ये सब ग्रुप बनाता है कि नहीं। तो मैंने सपोज लेट कर लिया, पहले तो अपन फर्स्टली लेके चले और लेट कर लिया कि जो एच के है वो सब ग्रुप है जी का, तो मुझे ये शो करना है, वी शो कि एच के बराबर के एच, राइट, एच के और के एच बराबर है। तो लेट से मुझे शो करने के लिए क्या करा मैंने, एक्स बिलोंगिंग टू एच के, मैंने एक एक्स ले लिया एच के से बिलोंग करता हुआ। तो अगर एक्स एच के से बिलोंग कर रहा है तो एक्स इनवर्स भी तो एच के से बिलोंग करेगा, राइट, क्योंकि एच के सब ग्रुप है, राइट। तो अगर एच के सब ग्रुप है तो एच के एक्स इनवर्स भी एच के से बिलोंग करेगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ एच के को कैसे, एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, एच के का इनवर्स, क्योंकि एच के में कौन से एलिमेंट्स होंगे, एच इंटू के, राइट। तो अगर एक्स इनवर्स एच के बराबर है, बेसिकली एक्स इनवर्स बराबर एच के, राइट, तो एक्स बराबर कितना हो सकता है, एच के इनवर्स, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, बाय द प्रॉपर्टी के इनवर्स एच इनवर्स, और ये के एच से बिलोंग कर गया। मतलब मैंने क्या शो कर दिया कि एच के जो है वो के एच का सबसेट है, राइट। अब मुझे इनवर्स शो करना है, रिवर्स, अब मुझे रिवर्स शो करना है कि के एच भी एच के का सबसेट हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करा, लेट वाई बिलोंगिंग टू के एच, वाई मैंने के एच का आदमी ले लिया, देन मुझे पता है कि वाई इक्वल टू कैसा फॉर्म होगी, के इंटू एच, राइट, फॉर सम के बिलोंगिंग टू के एंड एच बिलोंगिंग टू एच। तो मुझे पता है अगर वाई के एच का आदमी है तो वाई इनवर्स ये किसके बराबर होगा, एच इनवर्स के इनवर्स के, और एच इनवर्स के इनवर्स तो कैसे एच के से बिलोंग कर गया ना, तो मतलब वाई किससे बिलोंग कर गया, एच के से। मतलब मैंने बोल दिया कि वाई एच के से बिलोंग कर गया, क्यों, क्योंकि एच के जो है वो सब ग्रुप है, राइट। तो अगर वाई एच के से बिलोंग कर गया क्योंकि एच के सब ग्रुप है, तो के एच जो है वो सबसेट हो गया एच के का। तो दिस इम्प्लाइज कि एच के बराबर के एच, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्टली, अपन क्या लेके चले, एच के को सब ग्रुप लेके चले और अपन ने शो कर दिया कि एच के जो है वो के एच के बराबर है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ सब ग्रुप्स एच एंड के इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ द सब ग्रुप के एंड एच, राइट। नाउ वी विल शो द कन्वर्स पार्ट, जो कन्वर्स पार्ट शो करेंगे।
देखो कन्वर्स पार्ट क्या कह रहा है, मैंने लेट कर लिया। अब मैंने लेट करके चला कि एच के और के एच बराबर है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि एच के सब ग्रुप है, ठीक है ना। अब मुझे ये शो करना है, तो देखो अल्टीमेटली मुझे क्या प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, मुझे ए बी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है अगेन, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, मैंने लेट कर लिया कि ए और बी ये कोई दो एलिमेंट है एच के से बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे ये शो करना है टू शो दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच के। अगर मैं ये कामयाब हो गया शो करने में कि ए बी इनवर्स एच के से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब साफ है कि मुझे साफ साफ मैं बोल सकता हूँ कि एच के जो है वो अपना सब ग्रुप है बाय टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, राइट। देन देखो ए और बी अगर एच के से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कैन बी रिटर्न एज के वन एच के वन, राइट, फॉर सम एच वन एच टू बिलोंगिंग टू एच, और B can be written as H2 K2, right, for K1 K2 belonging to K, right, इस तरीके से। तो मुझे अच्छे से पता है कि ए बी इनवर्स इट कैन बी रिटर्न एज H1 K1 इंटू बी क्या था H2 K2 और उसका इनवर्स, मतलब H1 K1 इंटू K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि एच के और के एच तो बराबर है, राइट, तो मैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि एच के इंटू के वन इंटू के टू इनवर्स बराबर एच टू इनवर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो देन मेरे पास क्या आ गया बच्चों कि के वन के टू इनवर्स, ठीक है, बराबर एच टू इनवर्स, ये मेरा जो है के एच का आदमी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि एच टू के टू जो है वो के एच से, तो ए भी इनवर्स के एच से होगा, राइट। तो अब वो बराबर क्या है एच के है, अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि के वन के टू इनवर्स इंटू एच टू इनवर्स, ये वाली वैल्यू मेरी इसके एच के बराबर है, स्मॉल एच के बराबर है फॉर एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इनवर्स जो है वो एच वन इंटू एच के है, वो बराबर है एच वन इंटू एच इंटू के, जो कि एच के का आदमी है, राइट। तो मैंने शो कर दिया ए बी इनवर्स को एच के का आदमी। तो मैंने ये शो कर दिया कि ए बी इनवर्स अगर एच के का आदमी है तो एच के जो है वो सब ग्रुप है जी का, राइट, ठीक है। इसका एक और प्रूफ है, अपन अभी आगे देखेंगे, पर फिलहाल के लिए ये प्रूफ सबसे बेस्ट है कि अपने को क्या शो करना था, सब ग्रुप शो करना था। तो अपन ने ए बी इनवर्स को उसका आदमी शो कर दिया, राइट, एच के का, और उस मदद से अपन ने जो है उसको सब ग्रुप बोल दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। रिमार्क क्या है बच्चों? रिमार्क क्या है कि अगर एच के एच है, अगर एच के एच के बराबर है, ठीक है ना, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि हर एक एलिमेंट कम्यूट करेगा, मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट विद ईच एलिमेंट ऑफ वाई, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर एच एस से बिलोंग कर रहा है और के अगर के से बिलोंग कर रहा है, तो देन एच के बराबर के वन एच वन, ठीक है, फॉर सम के वन बिलोंगिंग टू के एंड एच वन बिलोंगिंग टू एच, ठीक है ना। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। दूसरी चीज क्या है बच्चों कि अगर जी कोई बाइनरी कंपोजिशन है, इफ जी हैज बाइनरी कंपोजिशन प्लस, ठीक है ना, देन वी डिफाइन एच प्लस के। देखो जैसे एच के डिफाइन करा था, अगर प्लस का कंपोजिशन आ जाए तो उस केस में अपन इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट, एच प्लस के, राइट, एच प्लस के, ठीक है ना। तो ये दो रिमार्क्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेनली, ठीक है। अब अपन देखेंगे एक नए थ्योरम। थ्योरम है कि इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप, देखो अगर एच और के फाइनाइट सब ग्रुप है ग्रुप जी के, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच के ये बराबर है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, राइट। तो ये इसके बराबर है, राइट।
तो इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, अपन प्रूफ पे नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए, ठीक है ना। पर बस अपन इसकी एक जो है प्रॉब्लम पे जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। सो प्रूफ काफ़ी लेंथी है, पर बस आइडिया यही है कि अगर फाइनाइट सब ग्रुप है, देखो फाइनाइट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनाइट है तो अपन बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। देखो अगर इन्फिनिट हो जाती तो उस केस में तो ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती ना एच इंटरसेक्शन के, तो अपन निकाल सकते हैं एच एच इंटरसेक्शन की कौन सी वैल्यू है, राइट। सो इस वजह से फाइनाइट सब ग्रुप के लिए ये होल्ड करता है, राइट। तो अब इसकी प्रॉब्लम देखेंगे अपन, राइट। प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है, राइट। तो देन प्रॉब्लम देखो, सपोज प्रॉब्लम क्या है बच्चों, सपोज जी इज अ फाइनाइट, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू। जी जो है वो ऑर्डर पी क्यू का फाइनाइट ग्रुप है, ऑर्डर पी क्यू का, ठीक है। फिर पी एंड क्यू आर प्राइम्स, जहाँ पे पी और क्यू प्राइम्स है, ठीक है। एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, राइट। देन शो दैट जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप, एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है। ऑर्डर पी का वन सब ग्रुप तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो देखो सपोज करो कि सपोज कर लिया अपन ने कि दो सब ग्रुप है एच और के, ऑर्डर पी के, ठीक है। ऑर्डर पी के दो सब ग्रुप है एच और के, ठीक है। देन मुझे पता है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच बाय लैग्रांज थ्योरम, राइट, विच इज पी, राइट। तो अपन ने क्या करा, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है, या तो ये वन होगा या तो ये पी होगा, ठीक है। तो इफ अगर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के वन है तो बच्चों उस केस में ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के का फॉर्मूला क्या था, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो अगर एच और के तो पी पी ऑर्डर के सब ग्रुप है तो पी स्क्वायर, राइट, अपॉन वन, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है ना, पी स्क्वायर तो पी क्यू से बड़ा है, विच इज ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, ऑर्डर ऑफ जी से पी स्क्वायर तो बड़ा है ऑफकोर्स, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि पी इज क्यू से बड़ा है ना। पी जो है वो क्यू से बड़ा है, इसलिए पी स्क्वायर पी क्यू से बड़ा है, राइट। ये चीज़ मुझे पता है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हैंस ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के बराबर पी। तो ऐसा एक ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा पी ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सच डेट कि उसका ऑर्डर पी के बराबर हो, राइट। एंड देखो सिमिलर सिमिलर वे के अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि एच इंटरसेक्शन के इज अ सबसेट ऑफ एच, है ना। देयरफॉर वी फाइंड एच इंटरसेक्शन एज एच, ठीक है। सिमिलरली एच इंटरसेक्शन के के बराबर भी होगा, हेंस के बराबर एच, तो एच बराबर के जो है, ठीक है, वो आ गया, राइट। ओके, सो दिस वे वी हैव शोड दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एट मोस्ट वन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन, उससे कम, राइट। सो एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है। इस तरीके से अपन ने शो कर दिया, राइट। अब देखो ज़रा एक और प्रॉब्लम, देखो ये प्रॉब्लम के अंदर लैग्रांज थ्योरम अच्छे से लग रही है। तो देखो प्रॉब्लम क्या कहती है, प्रॉब्लम है लेट जी बराबर एच थ्री, अगर वो परम्यूटेशन ग्रुप एच थ्री के बराबर है, ठीक है, और एच बराबर मेरा है द सेट ऑफ परम्यूटेशंस आई कॉमा वन टू सब ग्रुप, और के जो है मेरा वो है आई कॉमा वन थ्री वाला परम्यूटेशन का सेट, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ वन टू साइकिल, राइट। देन देखो मुझे अच्छे से पता है कि ऑर्डर ऑफ एच बराबर ऑर्डर ऑफ के, तो मुझे ये चीज़ शो करनी है विच इज़ इक्वल टू टू, ठीक है। और दूसरा मुझे ऑर्डर ऑफ एच के, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच के। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर जी एच थ्री है और अगर एच ये है तो एच और के का ऑर्डर कितना है बच्चों, टू टू।
तो ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के, इसका सब ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के का ऑर्डर कितना होगा बच्चों 2 × 2 बाय इंटरसेक्शन कितना है, वो कॉमन कितना है, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। सो देन वन ओनली वन थिंग कॉमन है ना, आइडेंटिटी कॉमन है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 4। अब मुझे पता है कि जो 4 है वो 6 को डिवाइड कर रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, विच इज़ ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है ना। तो अगर वो 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एच के है ना बच्चों, एच के इज नॉट अ सब ग्रुप, ये सब ग्रुप नहीं है, नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखो अभी तक अपन ने इस थ्योरम से एक चीज पता पड़ती है, जो थ्योरम थी ये वाली, इससे एक चीज पता पड़ती है कि प्लगनास थ्योरम अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो अगर वो ऑर्डर डिवाइड कर रहा है तभी वो सब ग्रुप होगा, राइट। पर क्योंकि अगर एच के का ऑर्डर जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा, राइट। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि वो सब ग्रुप नहीं होगा, राइट। अच्छा फिर अगेन अगर ऐसा वाला कुछ आता है, जैसे एच के अगर दो सब ग्रुप है तो शो डेट एच के सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच। अपन ने जो ऊपर प्रॉब्लम देखी थी अभी फर्स्ट ही फर्स्ट के एच बराबर सब ग्रुप ऑफ जी, उसमें अपन ने ये शो करा था कि एच के सब ग्रुप ऑफ जी है इफ एच के बराबर के एच। तो सेम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो बस ये अपन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। सेम प्रॉब्लम है, बस अपने को उसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, राइट। तो उसके लिए बस वो ए बी इनवर्स वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, राइट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, वो आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, क्वेश्चन है शो दैट सेंट्रलाइजर सेंट्रलाइजर सी एच ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। देखो अपने को सब ग्रुप शो करना है अगेन, तो सब ग्रुप के लिए वही प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे ए बी इनवर्स वाली, बस इसको सेंट्रलाइजर के एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। फिर अपने को बस ये शो कर देना है कि सेंट्रलाइजर जो है वो सब ग्रुप होगा बाय द मैनिपुलेशन ऑफ द एसोसिएटिविटी एंड, ठीक है, अगर मतलब एच का सब ग्रुप है तो शो करना है कि जी का सब ग्रुप होगा, राइट। तो अगर सेंट्रलाइजर, ठीक है, तो एच का अगर सब ग्रुप है तो वो जी का सब ग्रुप होगा, ये शो करना है अल्टीमेटली, ठीक है। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, ओके आप करिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप्स। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ एंड आईडी पाठशाला एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।